अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मैं जो मैं पाक व्यूज़ वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली जो है वो मेरा ख्याल है नई गाड़ियों के लॉन्च से भरा हुआ है। और जब 2016 में पाकिस्तान की पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी आई थी तो हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान में आने वाले सालों के अंदर, दिनों के अंदर और महीनों के अंदर बहुत सी नई गाड़ियाँ आएंगी। और हमने देखा कि पाकिस्तान में 3 ऑटो मैन्युफैक्चर से 13 ऑटो मैन्युफैक्चर की तरफ का जो सफ़र है वो कैसे तय हुआ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इन तमाम गाड़ियों के आने की वजह से। इसकी रीज़न ये है कि कंज्यूमर के पास एक पावर आ जाती है, जिस तरह ऑफरिंग बढ़ जाती है तो कंज्यूमर के पास चॉइसेस बढ़ जाती हैं। वो एक ज़माना था जबकि ऑटो मैन्युफैक्चर पाकिस्तान के अंदर थोड़ी बहुत जो है ना नेसेसिटीज़ को ऑप्शन के नाम पे हमें देते थे, बट अब वो ज़माना आ चुका है कि हमारी गाड़ियों के अंदर ऐसी ऐसी ऑप्शन है जो कि दुनिया के आने वाली तमाम गाड़ियों के अंदर आती हैं। और ये एक अच्छी बात है और उसकी रीज़न यही है कि कंपटीशन जो है वो चीज़ों को अपने बेस्ट की तरफ डिराइव करता है। तो आज की वीकली के अंदर मैं आपको बताता चलूँगा कि कौन कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन फॉर्मली जो आज की पहली न्यूज़ है वो प्राइस इंक्रीज़ के ऊपर है। और हम कोशिश ये करते हैं कि सबसे पहले जो बुरी खबर है वो आपको दें। हमेशा पेट्रोल की जो है खबर आती है वो गवर्नमेंट की तरफ से आती है। इस दफ़ा ये जो खबर है ये एमजी से रिलेटेड है। एमजी की जो एचएस है वो तकरीबन 89 लाख रुपीज़ यानी 23 लाख रुपए का उसमें इजाफा हो गया है। अब कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि ये बड़ी कोई मज़ाक़ा खेज़ खबर है या शायद उनको लगता था कि ये गलत खबर है, तो ये सच खबर है। और उसकी रीज़न ये है कि इसमें कसूर एमजी का या किसी कंपनी का नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि सीबीयू गाड़ियाँ जो कि इंपोर्टेड गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर आरडी लगा दी गई है, जो कि पहले 15% थी और 50% अब उसको बढ़ा दिया गया, तकरीबन 35% का इंक्रीज़ है। एमजी की अगर आप एचएस वेरिएंट को मंगाएंगे तो वो तकरीबन 23 लाख महंगा होगा। और उस इजाफे के साथ मेरा ख्याल है उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 89 लाख यानी 79 लाख रुपये बन जाती है। और इस पर मेरा क्या टेक है, मेरा कहना ये है कि बहुत अच्छी चीज़ है कि गवर्नमेंट ने सीबीयू के ऊपर टैक्स लगाया है। रीज़न बीइंग कि ये कंपनियां जो पाकिस्तान में प्लांट लगाना चाह रही हैं या पाकिस्तान में लाइसेंस लेके उसको पाकिस्तान में बनाना चाह रही हैं, जब तक उनको डिस्करेज नहीं किया जाएगा वो गाड़ियाँ इंपोर्ट करके बेचते रहेंगे। और एमजी के केस में तो ख़ास तौर पर मैं हमेशा इस बात का नाकिद रहा हूँ कि 12,000 यूनिट जो पाकिस्तान में बिके हैं उनमें से एक भी पेज पाकिस्तान में नहीं बना। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। तो अच्छी बात है, आरडी लगने की वजह से जो इंपोर्टेड गाड़ी सीबीयू यूनिट है वो कंपैटिटिव नहीं रहेगा और कंपनी को जल्द अज जल्द पाकिस्तान के अंदर अपनी गाड़ी बनानी पड़ेगी। और मेरे से जब भी कोई मशवरा मांगता है कि जी हम 200 लें, स्पोर्टेज लें, एमजी लें, ग्लोरी 580 लें या कोई भी जो प्रोटॉन X70 लें, तो मैं हमेशा उनसे ये कहता हूँ या हवाल लें, तो हमेशा कहता हूँ कि भाई सारी गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको वो गाड़ी लेनी चाहिए जो पाकिस्तान में बनती है, जो कि CKD गाड़ी है। मैं हमेशा ये बात क्लियर भी करता हूँ लोगों के लिए, बट उन ऑडियंस के लिए जिनको नहीं पता, सीबीयू कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट को बोलते हैं जो कि इंपोर्ट किया जाता है, और CKD जो है वो कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट है जो कि पार्ट्स पाकिस्तान में मंगा के फिर गाड़ी बनाई जाती है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो मेड इन पाकिस्तान चीज़ है वो लें। उसके 2 रीज़न हैं। एक तो ये है कि आपको पार्ट्स की अवेलेबिलिटी मिलेगी, दूसरा उसकी इकॉनमी का जो पाकिस्तान की इकॉनमी में उसका हिस्सा होगा, हमारे यहाँ जॉब क्रिएशन होगी। सो इन शॉर्ट मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने एक अच्छी चीज़ की है। बेशक एक बुरी न्यूज़ इस लिहाज से ज़रूर है कि प्राइस बढ़ गई है, लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि अब MG ZS हो या MG HS हो या कोई भी ऑटो मैन्युफैक्चरर हो, उसको ये इंसेंटिव मिला है कि वो पाकिस्तान के अंदर जल्द से जल्द अपनी जो है प्रोडक्ट की प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान के अंदर शुरू करे। अब चलते हैं आने वाली गाड़ियों के बारे में जो मैंने आपसे कहा था कि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस हफ्ते में आई गाड़ी। तो सबसे पहले गाड़ी जो Hyundai Staria है, Hyundai Staria जो बेसिकली एक MPV है, और हमने आप लोगों को बताया था, इसकी तस्वीरें भी पहले हमारे फोरम पे लगी थी कि पाकिस्तान में आ रही है। और Hyundai का बेसिकली रिप्लाई है टू कियाज ग्रैंड कार्निवल। और MPV की मार्केट में मेरा ख्याल है ये दोनों गाड़ियाँ हेड टू हेड कम्पीट करेंगी। जिसका टॉप वेरियंट है वो तकरीबन 92,99,000 यानी 93 लाख रुपए का, और जो बेस वेरियंट है वो 72 लाख रुपए के करीब है। वेरियंट्स की डिटेल, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन हैं और ये गाड़ी क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रही है आपके लिए, आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करें। इसके अलावा हम लोग इसकी एक वॉक अराउंड वीडियो भी बना के लेकर आए हुए हैं, अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगली प्रोडक्ट जो है वो टोयोटा की तरफ से 2 प्रोडक्ट हैं और उसके बारे में भी काफ़ी अरसे से चहमगोइयाँ चल रही थी कि जो टोयोटा रॉको और फॉर्च्यूनर लेजेंडर जो है वो कब आ रहा है, क्या ऑप्शन होंगी क्या नहीं होंगी। गाय बगाए में जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती रही हम आप लोगों से शेयर करते रहे। अब फाइनली जो है कैट इज़ आउट ऑफ द बैग वाली बात है और दोनों गाड़ियां शोरूम पे आ चुकी हैं और हम दोनों का वॉक अराउंड आपके लिए बना के लेके आ चुके हैं। अगर आप उसके बारे में भी इंटरेस्टेड हैं तो इन लिंक के ऊपर आप क्लिक करके पढ़ भी सकते हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो दोनों की वीडियोज़ का लिंक यहाँ पे टोयोटा फॉर्च्यूनर जो लेजेंडर है उसकी वीडियो का लिंक है। उसके बाद अगर आप टोयोटा रॉको की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के साथ लगा दिया है, आप देख सकते हैं। काफ़ी अरसे से लोगों के जहन में सवालात थे कि इसके अंदर कौन सी ऑप्शन आएंगी, क्या लेजेंडर की छत काली होगी नहीं होगी। सो अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो भी देख सकते हैं और इस व्लॉग को पढ़ के जो है उसकी इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो सुजुकी की तरफ से है। सुजुकी ने भी अपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है जो कि स्विफ्ट का नया वेरिएंट है और हमने आपको बताया था कि फरवरी के एंड में पाकिस्तानी मार्केट में आ जाएगी।
और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी हमने आपसे तब शेयर की थी। 1200 सीसी इंजन है और उसके अंदर ऑप्शन लिस्ट क्या है। मेरे ख्याल से जो इसके फुली लोडेड वेरिएंट है उसके अंदर सुजुकी ने काफ़ी अच्छी ऑप्शन दिए हैं। 6 एयर बैग हैं और भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं। अगर आप उसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं सुजुकी स्विफ्ट के अंदर तो आप नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके उसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। अगेन उसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो 28,99,000 तकरीबन 29 लाख रुपए का है और जो बेस वेरिएंट है वो तकरीबन 25 लाख रुपए का है। डिफरेंट वेरिएंट्स के अंदर क्या डिफरेंस है, पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन में जाएं और वहाँ पे आप जाके गाड़ी के स्पेक्स को और उसके फीचर्स को कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर भी बनाया हुआ है। कोई भी गाड़ी लॉन्च होती है, अगर आप उसकी ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं अपनी स्पेसिफिक सिटी के अंदर, तो आप उस गाड़ी को सिलेक्ट करके ऑन रोड प्राइस जो है कैलकुलेटर उसको दबा के उसकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस और आपको घर पे कितने की पड़ेगी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टूल बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए हो जाता है कि कई चीज़ों के ऊपर टैक्स ज़्यादा है, अगर उसका इंजन सीसी कम है बट उसकी बेस प्राइस ज़्यादा होती है। कई गाड़ियों का टैक्स ज़्यादा होता है बट उसकी बेस प्राइस कम होती है। तो फाइनली ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर आपको रजिस्ट्रेशन समेत आपके सूबे में, आपके शहर में आपको एग्जैक्ट प्राइस बताएगा कि उसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स कितना लगेगा, फिर आपको शोरूम से पे ऑर्डर कितना बनाना पड़ेगा और उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कितनी देनी पड़ेगी। अगेन इसकी वजह यह है कि कंपनियां जो है कोई आपको एक्स फैक्ट्री प्राइस बताती है, कोई आपको एक शोरूम प्राइस बताती है और एंड कंज्यूमर को ये नहीं पता होता कि उसको फाइनल प्राइस क्या पड़ेगी। सो हम लोगों ने जो टूल बनाया ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर का, ये आपको हेल्प करने के लिए, उसको इस्तेमाल करें और उससे इस्तेफादा हासिल करें। दूसरी चीज़, गर्मी आने लगी है। सो मेरे जहन में ऑयल टिप ये थी कि आप लोग अपनी गाड़ी का जो मोबिलाइल है उसको चेंज कराएं। सर्दियों में मोबिलाइल या गाड़ी के इंजन के ऊपर इतना जो है ना, जिसे कहते हैं देसी लफ्ज़ों में, कि जोर नहीं पड़ता बिकॉज मौसम अच्छा होता है। लेकिन गर्मियों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो गाड़ियों में देखी जाती है वो गाड़ियों की ओवर हीटिंग है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी गाड़ी का मोबिलाइल जो है वो अगर आप टाइम पे चेंज कराएंगे उसकी विस्कोसिटी ठीक होगी, उसका जो आप ग्रेड है वो मैन्युफैक्चरर के जो बताए हुए ग्रेड के मुताबिक डालेंगे तो आपकी गाड़ी का जो इंजन है उसके ओवर हीट करने के चांसेस कम होंगे। सो ये थी ऑयल टिप ऑफ द डे। इसके अलावा अगर हम जनरली बात करें तो गर्मी आ रही है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था अपनी गाड़ियों के जो एसीज हैं उनको सर्विस करा लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी गाड़ी की जो लीकेज है वो ख़त्म होगी, गैस को भरवा लें। दोनों चीज़ें बेहतर होने से आपके एसी की परफॉर्मेंस बेहतर होगी और अगेन ये भी आपकी फ्यूल कंजम्पशन के साथ रिलेटेड है। मैं आप लोगों को याद दिलाता चलूँ, मैंने आपको बताया था कि पार्क व्हील्स ऑटो इंडस्ट्री सर्वे करता है हर साल और ये एक वाहिद मौका है जहाँ पे आप अपनी आवाज़ जो है ऑटो मैन्युफैक्चरर, इंडस्ट्री या तमाम स्टेक होल्डर तक पहुँचा सकते हैं। तो एक छोटा सा सर्वे है जो मैक्सिमम आपके 5 मिनट लेगा। अगर आप इस सर्वे को अभी तक आपने फिल नहीं किया तो नीचे लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके इस सर्वे को फिल करें और अपनी जो है ना राय ऑटो इंडस्ट्री के बारे में दे सकें ताकि आपकी राय ऑटो इंडस्ट्री और तमाम स्टेक होल्डर तक पहुँच सके। इस सर्वे को फिल करके आप कुरानंदाजी के अंदर भी शामिल हो सकते हैं जिसके जरिए आप इनामात भी जीत सकते हैं। नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करें ताकि इस सर्वे को फिल करके अपनी राय ऑटो इंडस्ट्री तक पहुंचा सकें। तीसरी चीज़, पीएसएल जो है मेरा ख्याल है वो बिल्कुल अपने एंड के ऊपर है, जिसकी वजह से डिफरेंट शहरों में जहाँ जहाँ पीएसएल होता है ट्रैफिक बड़ी इंपैक्ट होती है। बट मेरा ख्याल है अब ये 2-3 दिन रह गए हैं और हमें ग्रेटर जिसे कहते हैं ना बेनिफिट ऑफ कंट्री के बारे में सोचना चाहिए। मैं भी आपकी तरह शहरी हूँ और सड़कें जब बंद होती हैं तो मुझे भी इंपैक्ट होता है। लेकिन अगर हम लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स सोचें कि पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दुनिया हमें क्रिकेट से एक्सक्लूड करना चाहती है लेकिन हम दुनिया को ये जवाब देना चाहते हैं पीएसएल के थ्रू कि अगर आप हमें एक्सक्लूड करेंगे भी तो हम विद इन आवर कंट्री जो है एक अच्छी गेम भी लेके आ सकते हैं और एक अच्छी गेम को कंटिन्यू भी रख सकते हैं। सो मेरे ख्याल से फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द कंट्री हमें ये थोड़ी बहुत जो है तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये मैसेज मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं खुद भी गुलबर्ग में ही रहता हूँ और मैं सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होता हूँ जब ये पीएसएल शुरू होता है। हमारा दफ्तर भी लिबर्टी में है, लेकिन मैंने ये देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर वावेला भी मचाया कि जी बड़ा गलत है। हम सजेशन दे सकते हैं, हम गवर्नमेंट को सजेशन दे सकते हैं और मैं उन लोगों में से जो हमेशा कहता हूं कि पॉजिटिव सजेशन देने चाहिए बजाय इसके कि नेगेटिव आप इस चीज़ के खिलाफ बोलते रहें। सो मेरा सजेशन हमेशा गवर्नमेंट को या उन इदारों को ये होगा कि जब आप इतनी डिसरप्शन करते हैं, जो कि इस दफ़ा मेरे ख्याल से कम की गई है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है, तो ट्रैफिक पुलिस को और जितने इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनको जो हम जहाँ पे क्रिटिसाइज़ करते हैं वहाँ जब वो कोई पॉजिटिव चीज़ करें तो हमें उसके बारे में बोलना भी चाहिए। सो मेरा सजेशन लॉन्गर टर्म में ये होगा गवर्नमेंट के लिए भी, उन तमाम लोगों के लिए, कि बजाय इसके कि आप टीम को माल रोड से ला के इधर लेके आते हैं तो आप जो जहाँ पे आपके क्रिकेट स्टेडियम है उनके करीब ही ऐसी फैसिलिटी बनाई जाए जहाँ पे टीम को आप रुकवा सकें ताकि आपके सिक्योरिटी बिल भी कम हो और मूवमेंट या डिसरप्शन भी कम से कम हो। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। सो जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल है वो इंपोर्ट होता है, पेट्रोल भी इंपोर्ट होता है और हमारी जो प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल प्राइसेस से उसका ताल्लुक है और हमें ये भी पता है कि हमारे इर्द गिर्द जो है दुनिया में क्या हो रहा है और उससे इम्पैक्ट क्या होगा। सो रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से इंटरनेशनली जो ग्लोबल प्राइसेस ऑफ फ्यूल हैं वो ऊपर जाएंगी और
अगेन ये एक्सपेक्टेड है कि जो पहली तारीख आने वाली है उसमें प्राइस ऊपर जाएगी और उसमें गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कर सकती। मैं और आप गवर्नमेंट को जितना मर्जी बुरा कहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उनका उसमें कोई लेना देना नहीं है। ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। रशिया जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल है, और जब रशिया हालत जंग में होगा तो ऑब्वियसली जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जाएंगी। अब इसमें मैं या आप क्या कर सकते हैं, या पब्लिक सर्विस मैसेज ये है कि मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि अगर एक चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में हम उसको बेहतर कर सकते हैं। मकसद ये है कहने का कि पेट्रोल की प्राइसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम अपनी जो पेट्रोल की कंजम्पशन है उसको स्मार्टली प्लान करके अपने जो टोटल बिल है फ्यूल का उसको कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है और हमने 4 डिफरेंट कामों के लिए 4 टाइम जाना है, हम बेटर प्लानिंग के लिए वो चारों काम इकट्ठे करके अपनी प्लानिंग ऐसे कर सकते हैं रूट की कि वो हमारा जो पेट्रोल है वो 4 दफ़ा के बजाय 1 दफ़ा लगे। उसके अलावा हम जब ट्रैफिक में निकलते हैं तो हम अपनी जो प्लान है ट्रिप वो ऐसे करें कि हम रश आवर्स को अवॉइड करें। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मैंने यहाँ से डिफेंस जाना है या डिफेंस से गुलबर्ग आना है तो अगर मैं शाम 7 बजे जब रश पीक आवर है उस पर जाऊँगा तो 9 बजे पहुँचूंगा, और अगर मैं रात 9 बजे निकलूंगा तो 9:15 बजे पहुँचूंगा। सो बेहतर ये है कि मैं अपने ट्रिप को ऐसे टाइम पे प्लान करूँ जिस टाइम पे रश आवर्स ना हो। उससे क्या होगा कि मेरा फ्यूल का बिल कम होगा। और अगेन हम दुनिया को या गवर्नमेंट को ब्लेम करने के बजाय अगर अपने हैबिट्स को बेहतर कर लेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतरी आ जाएगी। इसी तरह स्कूलों के अंदर जब बच्चों को लेके जाते हैं तो एक ही मोहल्ले से 10 गाड़ियां जा रही होती हैं, बजाय इसके कि हम राइड पूल करें और अगर हम कोशिश करें कि दिन डिवाइड करें कि एक दिन एक बंदा मोहल्ले के बच्चों को छोड़ा हो, दूसरे दिन दूसरा छोड़ा हो, तो उससे 2 किस्म का फायदा होगा। एक तो आपका फ्यूल बिल कम होगा, दूसरा सड़कों पर कंजेशन कम होगी। तो ये वो तमाम स्टेप हैं जो मेरे ख्याल से हम लोग लेके अपने इर्द गिर्द की जो है ना, जो हम अपने एक्सटर्नल फैक्टर हैं वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, फ्यूल की प्राइस भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने फ्यूल बिल को कम कर सकते हैं। तो ये थोड़े बहुत सजेशन हैं जो मेरे ख्याल से आप लोगों के काम आ सकते हैं और मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि इनके ऊपर अमल करता रहूं। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। Starting your days only on Parkville.